स्टॉक मार्केट विजन पे आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी की इस वीक में कैसे रहेंगे, कहां पर इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेंगे। उसके साथ साथ निफ्टी का जो ऑप्शन डेटा है उसका डेटा पॉइंट से निफ्टी का व्यू क्या है। चलिए मेन टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर को फॉलो कर लीजिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर या एडवाइज़र नहीं हूँ। एजुकेशनल पर्पस से पर्सनल स्टडी मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ और निवेश करने से पहले अपना फिनेंशियल एडवाइज़र का एडवाइस ज़रूर फॉलो कीजिए। निफ्टी 50 का 15 मिनट्स चार्ट है। तो ये 15 मिनट्स इंटरडे चार्ट है। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन रेंज बाउंड गया। तो देखिए यहाँ पर 22,476 और 22,577 ये जो रेंज है ये क्रूशियल है। तो नीचे में इसी लेवल के पास से बाइंग बन सकता है। जब तक इस रेंज के अंदर रहेंगे तो इस लेवल से इसका बीच में आप बाई सेल कर सकते हैं। पर निफ्टी का जो डे चार्ट है, डे चार्ट के स्थिति से अगर हम देखें तो ये डे चार्ट न्यूट्रल टू बुलिश व्यू मान सकते हैं। इसमें डे चार्ट फिलहाल न्यूट्रल, एकदम न्यूट्रल है, पर वीकली चार्ट लिटिल बुलिश मान सकता है हम लोग, क्योंकि यहाँ पर देखिए हायर लो हायर हाई और ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया है। तो इसके अंदर थोड़ा बुलिशनेस तो है। तो बाई ऑन डिप्स अभी भी निफ्टी में जारी है। बाई ऑन डिप्स का व्यू अभी भी निफ्टी में जारी है। तो हम लोग अब देखेंगे टेक्निकली कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है। अगर ये जो रेंज यहाँ पर मैंने दिखाया था तो ये रेंज अगर तोड़ते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इम्पोर्टेंट कहाँ पर मिलेगा और किसके ऊपर क्लोजिंग होने से निफ्टी हेडेड टुवर्ड्स 23,000 के लेवल, और किस लेवल का नीचे स्टेबल होने से हमें बियरिश व्यू रखना चाहिए। तो ये सारे लेवल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। निफ्टी का ये जो लेवल यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि 22,476 यानी ये जो लेवल है यहाँ से लेके 22,577 इसको हमने न्यूट्रल जोन मान के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बाज़ार का क्लोजिंग तो है 513, थोड़ा नीचे मिलता है तो इस लेवल से बाई देखने को मिल सकता है। तो वो बाई कहाँ तक सस्टेन कर सकता है 22,577 के करीब में, और नीचे में ऊपर से अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो नीचे में 22,476 तक इसको देखने को मिल सकता है। अगर कोई भी कैंडल, सोचिए कि ये लेवल है 22,577, तो कोई भी कैंडल अगर यहाँ पर हमको एक बुलिश स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल 15 मिनट का चार्ट के अंदर नज़र आता है तो हमें सोचना चाहिए कि ये इस लेवल को ब्रेक किया, पूरा का पूरा कैंडल यहाँ पर आना चाहिए। तो हमको ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया, तब इस लेवल का नीचे ही इससे थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं। ठीक है, तो सोचिए कि आप 22,577 है, ठीक है, 550 के आसपास में 540 के आसपास में स्टॉप लॉस मान लीजिए। तो वो स्टॉप लॉस के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ओके, तो ये लेवल इसका नीचे स्टॉप लॉस मानिए। देखिए ये डायनामिक स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि जब ये लेवल यहाँ पर क्लोज करके कोई कैंडल आ रहा है तब हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि कहाँ पर इंट्राचार्ट में थोड़ा सा कंजेशन इमीडिएटली बनाया था, उसी कंजेशन लेवल का नीचे हमें स्टॉप लॉस मानना पड़ते हैं। ठीक है, और ऐसा भी हम मान सकते हैं स्टॉप लॉस के लिए कि सोचिए कि इसका पहला जस्ट जो कैंडल था ये कैंडल ऐसा था, कंजेशन नहीं है तो ऐसा कैंडल है, तो ऐसा कैंडल है तो इस कैंडल का लो का नीचे ही स्टॉप लॉस मानिए, मान के आप बाइंग विजन रखिए। तो आपको ये जो 22,663 और 22,679 इसका बीच में टारगेट मिलने का उम्मीद है। मार्केट एक बार में तो राइज नहीं करता है, यहाँ से थोड़ा सेल ऑफ आ सकते हैं। तो सेल ऑफ आने का मतलब वहाँ से सेल कर दीजिए, ऐसा नहीं है। तो देखिए ना,
अगर ये लेवल के ऊपर इंटरचार्ट स्टेबल होता है, बड़ा बिग मूव अगर मिलता है, क्योंकि लास्ट डे में हमको रेंज बाउंड मूव मिला, तो अगर बिग मूव मिलता है तो वहाँ पर इसके अंदर भी अगर हम देखते हैं कि इसका ऊपर, अंदर नहीं इसका ऊपर, इस लेवल के ऊपर स्टेबल हो रहा है, सेम टू सेम, जस्ट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 77 ऐसा लेवल था, इसके जगह पर हमने यहाँ पर ये नोट डाउन करेंगे कि ये 22,679, सेम टू सेम इमीडिएट कंजेशन, और उसका पहला बार का जो लो इसका नीचे बनाया था, तो इसका यहाँ पर स्टॉप लॉस मान के हम बाई करें, तो कहाँ तक टारगेट है, इस लेवल तक का टारगेट है। सेम रूल अप्लाई करेंगे हम बियर स्टेट के लिए भी, हम लोग सेम टू सेम रूल अप्लाई कर सकते हैं कि सोचिए कि अगर किसी भी वजह से कोई भी कैंडल जो है वो यहाँ पर है, सोच लीजिए 22,476, और ऊपर से बाजार एक कैंडल ऐसा बनाया है, दूसरा कैंडल ऐसा बनाया है, तो मेरा सेलिंग नहीं आ रहा है, तीसरा कैंडल ऐसा बनाया है, तो ऐसा बनने से जब बनेगा ये तीसरा कैंडल, मतलब पहला 3 कैंडल नहीं है, कोई भी 3 कैंडल में ऐसा स्थिति रहे तो इसके ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस मानिए और इसमें सेल कीजिए, सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से सेल करने का मतलब यहाँ से बाजार नीचे आएगा, ये व्यू आप रख सकते हैं। तो नीचे कहाँ तक आएगा, नीचे ये आएगा 22,375 से लेके 22,363, ये जो लेवल है इस लेवल का बीच में, सेम वे में अगर इस लेवल को तोड़ के क्लोज करते हैं देन ये 22,774 का लेवल टच करेंगे। हर एक लेवल ऐसा ही इंटरडे में काम करेंगे। जो पोजिशनल लोग हैं, तो पोजिशनल ट्रेडर जो है, जो सोचता है कि हाँ कि 577 इसका ऊपर बुलिश व्यू रखना चाहिए, हाँ तब आप पूरा का पूरा 476 का स्टॉप लॉस मान के होल्ड कीजिए। तो यहाँ पर करीब 100 पॉइंट का करीब स्टॉप लॉस है, 5,000 रुपया का स्टॉप लॉस हो जाएगा निफ्टी का। फ्यूचर लेंगे तो, ऑप्शन लेंगे तो थोड़ा कम होंगे। तो यहाँ पर पहला टारगेट इसके बीच में, दूसरा इसका बीच में, तो ये जो दूसरा टारगेट यहाँ पर दिया है ये 780 है, एक्चुअल 730 से लेके 780, इसमें हमको पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। पहला निफ्टी का जो टारगेट है यही टारगेट है, इसको तोड़ेगा तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टारगेट निफ्टी का ये वाला है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टारगेट। हाँ तब हमको क्या करना चाहिए कि इसके ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए। सेम टू सेम अगर बाजार नीचे आते हैं तो ये जो लेवल है, ये लेवल 22,274, ये वेरी क्रूशियल सपोर्ट लेवल का काम करेंगे, और ये तोड़ेगा तो बाजार एक बार इस लेवल के पास आना चाहिए। पोजिशनली व्यू बियरिश होंगे अगर मार्केट 22,170 के नीचे क्लोज दे तो, नहीं तो यहाँ से भारी गिरावट का संभावना नहीं है। बाजार बाई और डिप्स है, ऊपर में 2300 को टच करने का कोशिश करेंगे बाजार। ओके, तो उसके लिए पोजिशनल जो व्यू है वो अलग से काम करेंगे। और जो लोग इंटरडे ट्रेड कर रहा है तो इंटरडे के लिए हर एक लेवल काम करेंगे, उस लेवल पे कैसा काम करना है उसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बताने का कोशिश किया। कोशिश करके देखिए, बहुत बढ़िया काम करता है। ओके, बहुत मेहनत से इस लेवल को आइडेंटिफाई किया जाता है, तो आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करता हूँ ये लेवल के साथ अगर आपको काम करना है तो इस हिसाब से आप काम कीजिए। हर एक लेवल, ये जैसे मैं यहाँ पर आपके सुविधा के लिए ये भी नोट डाउन किया है, ये माइनर है, ये इंटरमीडिएट चार्ट लेवल है, ये मेजर है। तो मेजर को बारे में तो तब सोचेंगे ना जब इंटरमीडिएट लेवल को क्रॉस करेंगे। अगर इंटरमीडिएट लेवल को क्रॉस ही नहीं करते हैं तो हम मेजर के बारे में सोचेंगे कैसे। तो लेवल के बारे में तो आपको जानकारी मिल ही चुका है। चलिए आप देख लेते हैं कि निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है, तो वो ऑप्शन चेन का डेटा पॉइंट से निफ्टी का क्या व्यू है, वो बुलिश है, बियरिश है, न्यूट्रल है, कहाँ पर उसमें सपोर्ट मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है,
उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है, ये ऑप्शन चेन का ये जो एक्सपायरी डेट है 10 अप्रैल का जो एक्सपायरी डेट है, इस हिसाब से अगर हम देखते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन, तो इस ऑप्शन चेन पे हमको ये देखने को मिल रहा है कि 22,400 के पास में ही पुट का वाई बिल्डअप हो चुका है। तो ये जो पुट का वाई बिल्डअप हुआ है तो ये यहाँ पर 22,400 के आसपास में, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे, ये एक सपोर्ट का काम करेंगे। और अगर आप देखते हैं कि 22,800 एंड 23,000 ये दोनों जगह पे कॉल का तरफ से वाई बिल्डअप ज़्यादा लग रहा है। तो बाज़ार खड़ा है कहाँ पर 22,513 पे। तो यहाँ से बाज़ार इस लेवल पे अगर खड़ा है तो बाज़ार क्या करना चाहेंगे, बाज़ार नीचे में थोड़ा आते हैं, फिर भी ये 22,400 के करीब ही इसका सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से बाज़ार धीरे धीरे उछालते हैं तो एटलीस्ट 22,800 तक इसका रूम है जाने का। ऑप्शन का चार्ट से यही स्थिति बन रहा है, बाई ऑन डिप्स यही स्थिति ऑप्शन का चार्ट से देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं कि पीसीआर में क्या चेंजेस आया है, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर पीसीआर 0.90 पे है, 10 अप्रैल का पीसीआर 0.90 का है और 18 अप्रैल 42 पीसीआर के साथ है। पर मंथ इनका जो पीसीआर है ये बुलिश के साथ है। ओके, ये जो 0.9 का ये जो पीसीआर आप देख रहे हैं ये न्यूट्रल पीसीआर है, ना तो ये ज़्यादा बुलिश है ना तो ये ज़्यादा बियरिश है। 18 का जो स्थिति है ये भी सेम टू सेम दिख रहा है, पर 25 अप्रैल मंथ एंड तक का जो पीसीआर है वो बुलिश व्यू, उसमें बुलिश व्यू देखने को मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो वीडियो मैं यहाँ पर पब्लिश किया हूँ ये आप लोगों को ट्रेडिंग नॉलेज एनहेंस करने में सहायता करेंगे। और ये अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। ये एक कंटिन्यूएशन लर्न एंड अर्न प्रोसेस है, तो सीखते रहिए, अर्न करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।